आपका वीकेम एकेडमी में स्वागत है। आप लोग परेशान है ना कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो वीकेम एकेडमी आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चैनल जो है आपका केमिस्ट्री बेस्ड चैनल है और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको यहीं पे मिलेगी। तो जो भी बच्चा IIT जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो वीकेम एकेडमी को ज्वाइन कर ले। डरे ना, हम आपके साथ है और आप हमारे को सपोर्ट करो, हम आपको पेपर क्लियर करके दिखाए, आपका पेपर क्लियर कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की सबसे पहला चैप्टर। हमारे केमिस्ट्री का 11th क्लास का क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। हम मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इन द अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा आपको पता चल गया है आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और इस चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट एग्जाम के प्रोवाइड होंगे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता हम आपके साथ हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बता रहा है हमारे को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में उसमें ये बता रहा है कि इसमें से बताओ कौन से ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। बच्चा ये क्वेश्चन 2020 के नीट एग्जाम में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का 24। तो हमें ये बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। फिर बी ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ O2, जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। और हमारा थर्ड ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, जिसमें एटॉमिक मास लिथियम का कितना है 7। और हमारा लास्ट ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। Ag मींस सिल्वर। Ag वो वाला भी होता है, हस्बैंड बीबी हस्बैंड को बोलती है Ag, वो वाला भी एक Ag है और एक ये Ag है। इसका मतलब होता है सिल्वर, ये सिंबल है सिल्वर का। ठीक है, और एटॉमिक मास Ag का कितना होता है 108। ठीक है बच्चा, तो हमें इसमें से ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें एटम्स को जानना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिसिटी। हमें किसी की एटॉमिसिटी को निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी कितनी है 1। बी ऑप्शन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2। सी ऑप्शन में लिथियम की एटॉमिसिटी कितनी है 1 एंड डी ऑप्शन में हमारी सिल्वर की एटॉमिसिटी कितनी है 1। तो आओ बच्चा इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बच्चा इस क्वेश्चन का की पॉइंट, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, सो बच्चा हमारे इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है? हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। और हमें पता है अच्छे से कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने होते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला आप याद रखिए। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो हमारा फॉर्मूला होगा एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Na हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? यस, हमें पता है एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 ग्राम मैग्नीशियम। सिंपल सी बात है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स के लिए। हम नंबर ऑफ एटम्स को NO से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है इसमें एटॉमिसिटी कितनी है 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पता है हमारे को गिवन मास है। और हमारा मोलर मास कितना है मैग्नीशियम का 24। हमें पता है एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10⁻23। ठीक है बच्चा, तो हमारा जो आपका आंसर आएगा, या आप इसको Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लिख सकते हो सीधा Na/24 एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है बच्चा, Na/24 एटम इसमें ए ऑप्शन में प्रेजेंट है। अब हम बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हमें पता है 1 ग्राम ऑफ O2 गिवन। इसका अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे
सबसे पहले क्या देख रहा हमें एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन इसमें किस कौन से उसमें है, O2 की फॉर्म में है, तो O2 में एटॉमिसिटी कितनी है 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के निकालने तो क्या गिवन मास O2 का कितना है 1, और हमें पता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 32 इनटू Na, हमें पता ना इसको Na कहते हैं, तो ये कितना हो गया दिस डिवाइडेड बाय 16, तो क्या होगा Na बाय 16, Na/16 एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम सी ऑप्शन पे चलते हैं, तो हमें क्या है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ठीक है। इसके अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स बनाने हैं तो सबसे पहला क्या है, हमें पता है एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 1, क्योंकि लिथियम सिर्फ ओनली मेटल है और हमें एक ही लिथियम मॉलिक्यूल पता, लिथियम एटम दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। और इसका हमें गिवन मास कितना है 1, और हमें पता है एटॉमिक मास लिथियम का कितना होता है 7 इनटू Na, और हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया Na/7 एटम्स, ठीक है बच्चा। अब हम डी के बारे में बात करेंगे। अब हमारा क्या है 1 ग्राम ऑफ Ag, और हमारे को क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, इसमें हमारी एटॉमिसिटी कितनी है अगेन 1, गिवन मास कितना है 1, हमारा क्या कहते हैं मोलर मास कितना है 108 इनटू Na, ठीक है। तो हमारा क्या होगा Na/108 एटम्स इसमें प्रेजेंट है। अब हमारा बच्चा देखो, हमारे 4 ऑप्शन के हमने सारे के नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अब हमें ये देखना है इसमें मैक्सिमम कितने हैं। बच्चा अगर आप ये देखोगे कि इसका Na/24 है, Na/16 है, इसका Na/7 है, इसका Na/108 है, वी नो दैट जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी, जितना डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है, उतना ही हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका तो इस अगर हम इस वाले से देखें इससे बड़ा है, इस वाले से देखें तो इसका भी बड़ा है, तो हमारा सबसे कम किस सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस में प्रेजेंट होंगे सी में ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ लिथियम जिसका एटॉमिक मास 7 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर तरह के केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हबर प्रोसेस। बच्चा हमारा क्या कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। बच्चा सबसे पहली बात ये कब आया था हमारा 2019 में आया था, और ये हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो बता रहा है जो हमारा हैबरस प्रोसेस होता है उसमें हमें हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ताकि मुझे 20 मोल्स ऑफ अमोनिया मिल जाए, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, क्या 10 मोल्स चाहिए, क्या 20 मोल्स चाहिए, क्या 30 मोल्स चाहिए, या 40 मोल्स चाहिए। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। सबसे पहले इसका हम की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन, हैबरस प्रोसेस की हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है N2 react with 3 moles of H2, they give या इन इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है बच्चा। तो हमारी क्या रिएक्शन है इसकी, हमारा 1 मोल जब N2 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ तो वो हमें क्या दे रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है, ठीक है बच्चा। तो हमारा 1 मोल N2 जब 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, क्लियर। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 मोल react with 3 mole of H2, they give 2 mole of ammonia, clear, ठीक है बच्चा। अब बच्चा सिंपल सी बात है, हमें ये बोल रहा है कि मुझे तो अमोनिया के 20 मोल्स चाहिए, तो मुझे बताओ कि अमोनिया के 20 मोल्स के लिए हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो बच्चा सिंपल सी बात है, हमें पता है अगर हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलें
कि हमारे पास हमें पता है 2 मोल ऑफ NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ H2। हमारा 3 मोल H2 का मतलब हमारा 3 मोल हाइड्रोजन गैस 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चा, इसके स्टेट्स लिख लेना, ये गैसियस में होता है, ये भी गैसियस में होता है, ये भी गैसियस में होता है। ठीक है, हमारा 3 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है जब 1 मोल ऑफ N2 के साथ, तो हमें 2 मोल्स ऑफ NH3 देती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं देखूं, अगर मेरे को 1 मोल ऑफ NH3 चाहिए, मतलब हमें जो 1 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस कराना है फ्रॉम, तो कितने मोल्स ऑफ H2 चाहिए होंगे? 3/2 इंटू 1, 3/2 इंटू 1 चाहिए होंगे ना। पर हमें कितने चाहिए? हमें तो 20 मोल्स चाहिए। तो इसी तरीके से बचा, जब हमें 20 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस्ड, तो हमें देखना है तो कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इसमें लगे। तो 3/2 तो हमारे पास है ही, इंटू 20, हमारा इससे 2 से ये कट गया, कितना है 10, तो हमारे को कितने मोल चले? 30 मोल ऑफ H2 चाहिए होंगे। मींस अगर हमें 30 मोल्स ऑफ H2 मिलेंगे रिएक्शन में, तो हमारे अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 20 मोल्स। ठीक है बच्चा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट तो हमारा 10 है, बी हमारा 20 है, सी हमारा क्या है 30, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ठीक है बच्चा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमने बच्चा 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ली हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2020 में आया था और दूसरा क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो ऑल्सो रिलेटेड है हमारे नंबर ऑफ मोल्स वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर हम इस पे देखें तो हमारे को देखा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इन विच, किस में, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। वो बता रहा है, मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में से मुझे ये बताना है किस ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन कब आया था? 2018 में आया था। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि मुझे बताओ, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में मुझे ये बता दो कि वाटर के किस ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, आओ जब हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन का की पॉइंट लिखना है। की पॉइंट, और की पॉइंट में हमें क्या देखना है? हमें दिखाना है की पॉइंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो हमें सबसे पहले क्या है, कैसे निकालेंगे? देखो हमारे को ए ऑप्शन में तो 18 ml दे रखा है, 18 ml ऑफ वाटर। बी ऑप्शन में 0.1 ग्राम ऑफ वाटर। सी ऑप्शन में 10⁻³ मोल ऑफ वाटर दे रखा है। और डी ऑप्शन में हमारे को दे रखा है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है बच्चा, हमें क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Na। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है, अब बच्चा क्या है? हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। और यहाँ पे हमें 18 ml दे रखा है। हमें पता है जब हमें गैस के लिए निकालना होता है तब वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम y डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP होता है, पर वो गैस के लिए होता है, पर यह क्या है? वाटर है। ठीक है,
तो हमें पता है मास का क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा ना। और हमारा मोलर मास क्या है आपका, ठीक है, मोलर मास हमारा वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो हमें डेंसिटी पता है वाटर की कितनी होती है 1, वॉल्यूम कितना है 18 ml, और हमारा को मोलर मास दे रखा है कितना 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। अब बच्चा देखिए ये दे रखा है आपको 1 ग्राम पर ml, इसका है 1 ग्राम पर ml, दिस एंड दिस गॉन, 18 एंड 18 गॉन, ठीक है। तो कितना बचा हमारे को कितना बचा आपका 1। तो हमारे को कितना बचा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ गया 1, ठीक है। हमारे पास कितना का नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 1 मोल है ना, तो 1 इंटू Na, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वाटर के 6.02 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, करेक्ट बच्चा। अब हम बी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे को कितना दे रखा है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, सेम अगर हम इसमें डायरेक्ट लगा लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 0.18 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 18, हमें पता है इनटू Na, दिस एंड दिस 100, दिस गॉन, सो हमें पता है Na बाय 100, और ये क्या होता है 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, and we got 6.022 into 10 की पावर 21 molecules। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के। अब हमारा बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है 10 की पावर -3 मोल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखेंगे 10 की पावर -3 इंटू Na, ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो 10 की पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.022 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब हम लास्ट ऑप्शन के बारे में जरा बात कर लें। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, लास्ट ऑप्शन में क्या है 0.0224 लीटर ऑफ वाटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, तो हमें सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितना है आपका 0.224 लीटर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और हमें पता है 22.4 दिस एंड दिस गॉन इंटू Na, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.022 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 19 मॉलिक्यूल्स। अब उसने पूछा मैक्सिमम कितने होंगे, इसमें तो 19 है, इसमें 20 है, इसमें 23 है, और इसमें देखो ए में हमारा सबसे पहले क्या है 23 6.022 10 की पावर 23, बी में हमारा क्या है 6.022 10 की पावर 21, सी में हमारा क्या है 6.022 10 की पावर 20, एंड डी में हमारा क्या है 10 की पावर 19। तो मैक्सिमम किस में है ए में, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है बच्चा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा खचपच हो गया, बट आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आप कमेंट में भेजिए, हम दोबारा आपको इसका सॉल्यूशन भेजेंगे, ओके बच्चा। नाउ अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे पास आया था 2015 में, ठीक है। 2015 के नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जो कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, ये कहता है भाई साहब हमें बता दीजिए, ये कहता है कि अगर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, हमें पता है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसके अंदर क्या कंटेन है, कौन कौन सी गैसेस H2 एंड O2 गैसेस प्रेजेंट है, कितनी रेशो में 1/4 रेशो बाय मास, ठीक है, वेट बाय वेट मींस बाय मास। व्हाट इज द मोलर रेशो ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर, वो बोल रहा है इसका मोलर रेशो निकालो, मींस नंबर ऑफ मोल्स का रेशो निकालो इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चा ये क्वेश्चन कब आया था 2015 में,
ठीक है। और वो क्या कह रहा है मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में दो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। पहली गैस कौन सी है, H2, और दूसरी कौन सी है, O2। इनका बायोमास का रेशियो आता है 1/4। तो अब हमें ये बताना है कि इसका हमें मोलर रेशियो क्या है। मोलर रेशियो का मीन्स नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बताना है इन दोनों गैसेस के मिक्सचर का। ठीक है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन 4:1, बी ऑप्शन 16:1, सी ऑप्शन 2:1 एंड डी ऑप्शन इज 1/4। ठीक है बच्चा। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इसको सॉल्व करने चलते हैं। नेक्स्ट पे नहीं जाना, हमें सॉल्व करने जाना है। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, ये तो पॉइंट हिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वेट ऑफ H2 गैस एंड वेट ऑफ O2 गैस कितना है बेटा, हमारे पास 1/4 की रेशियो में प्रेजेंट है। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो बच्चा हमें पता है इसका वेट का रेशियो क्या है, H2 और O2 का 1:4, 1:4। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला कितना है, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब बच्चा आप एक चीज देखिए, अगर मैं निकालूं, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गिवन मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो मुझे क्या करना है, weight of O2 divided by molar mass of O2। This is equation 1, this is equation number 2। ठीक है, तो बच्चा अगर हम देखें हमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना तो N/H2/N/O2 ही निकालना है ना। तो हमें क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, WH2 डिवाइडेड बाय WO2 इनटू MO2 by MH2। M मीन्स मोलर मास। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए M रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा वेट क्या है, 1/4 का रेशो। मोलर मास हमारा O2 का कितना होता है 32, H2 का मोलर मास कितना होगा 2, दिस इज कितना हो गया 1, और हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी हमारा कितना हो जाएगा 1 और ये 16। ठीक है, दिस एंड दिस गॉन तो 4। तो हमारा NH2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का रेशियो कितना आता है 4:1। मीन्स हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो कितना आता है 4:1। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन तो 16:1 है, सी ऑप्शन 2:1 है एंड डी ऑप्शन हमारा 1:4 है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 4:1, तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो बताइएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। हमारे को उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और चार ऑप्शन में उसने ये पूछा है बताओ कि किस में इन चारों में से कौन से ऑप्शन में वाटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमारे पे चार ऑप्शन कौन सा, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सी 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड डी 18 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। बच्चा ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन 2015 में आया था और हमें ये बताना है कि हमें इसमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा हमारा पहला स्टेप होता है की पॉइंट। हमारा पहला स्टेप क्या है, की पॉइंट। ठीक है बच्चा, और इस की पॉइंट में क्या है, सबसे पहला एक चीज हमेशा याद रखेगा, ग्रेटर द नंबर
of moles greater will be number of molecules। वो कह रहा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले क्या करना, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो द नंबर ऑफ मोल्स क्लियर इनटू Na। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है बच्चा, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। अब बच्चा जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑप्शन तो ऑलरेडी बता रहा है कि हमारे पास पानी में 18 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब हम बी, ए का क्या है हमारा पास आंसर क्या है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, वो क्या कह रहा है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट दे रखा है बच्चा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमें कितना है 1.8, मोलर मास कितना होता है इसका 18 इंटू Na, दिस इंटू 10 दिस, तो हमारे पास क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6.022 10 की पावर 22। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, इसमें भी तुम्हारे को 18 दे रखा है, हमें पता है मोलर मास भी 18 होता है, गिवन मास 18 मोलर मास 18 इनटू Na, दिस एंड दिस गॉन। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसमें। अब हमारा लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, 18 मोल्स डायरेक्टली दे रखे 18 मोल्स, तो हमें क्या निकालना है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 18, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास क्या होगा 18 इंटू Na। अब हमें ये देखना है कि किस में हमारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स हैं, बी ऑप्शन में हमारे पास कितने हैं 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, सी ऑप्शन में क्या है एवोगैड्रो जितना, एवोगैड्रो नंबर जितने कितने हैं मॉलिक्यूल्स, पर डी ऑप्शन में क्या है 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो मैक्सिमम किस में होंगे हमारे बच्चा 18 इंटू Na, मीन्स डी ऑप्शन हैज कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जीत गया हमारा, डी ऑप्शन जीत गया। ठीक है बच्चा, आज अगर हमने देखा हो तो कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं हमने स्टार्टिंग से लेकर, देखा जाए तो पहला 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही हम आगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आज हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, शाम तक आपको अगेन 5 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। तो टोटल मोल कॉन्सेप्ट के हम प्रीवियस ईयर के 30-40 क्वेश्चन है जो हम सोल्व कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, शब्बा खैर, नमस्ते बच्चा।